इकोनॉमिक्स यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दो ग्रीक वर्ड ओकोस एंड निमेन से मिलकर बना है। ओकोस का मीन्स होता है हाउस होल्ड और निमेन्स का मतलब होता है टू मैनेज। इट मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। घर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो सब हमारी इकोनॉमिक्स में आता है। घर का मैनेजमेंट हो, कंट्री का मैनेजमेंट हो, ये सब किस में आता है? हमारा मैनेजमेंट में आ जाता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट में। इसके बाद आती है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या आती है? डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले कोई इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन नहीं थी। सबसे पहले एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी और उनकी डेफिनेशन वेल्थ पर रिलेटेड थी। किस पर रिलेटेड थी? वेल्थ पर। एडम स्मिथ को ही हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसके बाद काफी समय बाद एक और इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने कहा कि एडम स्मिथ तो बेकार है, बेफिजूल की डेफिनेशन देता है। क्या इकोनॉमिक्स में वेल्थ से ही सब कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने दूसरी डेफिनेशन दी और उनकी डेफिनेशन थी सोशल वेलफेयर पर रिलेटेड। किस पर थी? सोशल वेलफेयर पर रिलेटेड। फिर टाइम गुजरता चला गया, गुजरता चला गया, गुजरता चला गया। उसके बाद नए इकोनॉमिस्ट आए, इन्होंने कहा न तो एडम स्मिथ जी सही कहते हैं, ना ही अल्फ्रेड मार्शल जी सही कहते हैं, मैं जो कहता हूं वो सही है। इट मींस उन्होंने जो डेफिनेशन दी वो किस पर थी? स्कैर्सिटी मींस कमी अथवा अभाव पर रिलेटेड थी। इसके बाद टाइम निकलता चला गया, टाइम निकलता चला गया और इसके बाद नए इकोनॉमिस्ट आए, उनका नाम था प्रोफेसर सैमुएल्सन, और उन्होंने कहा कि एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल और लियोन्स रॉबिन्स जो तीनों ने डेफिनेशन दी है वो तीनों ही गलत हैं, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। और उनकी डेफिनेशन रिलेटेड थी ग्रोथ पर। किस पर रिलेटेड थी? ग्रोथ पर। तो इस तरीके से बच्चों एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन का की पॉइंट था वो रिलेटेड था वेल्थ पर। अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन थी उसका जो की पॉइंट मींस मेन पॉइंट था वो किस पर रिलेटेड था? सोशल वेलफेयर पर। ये पूछा जा सकता है सीक्रेट की किसकी डेफिनेशन है, तो वो लियो रॉबिन्सन की है। और ग्रोथ की डेफिनेशन किसने दी? मींस ग्रोथ को किसने ज्यादा इंडिकेट किया? वो थे प्रोफेसर सैमुएल्सन। इट मींस ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज मींस व्यक्ति जो काम कर रहा है उसकी क्या एक्टिविटीज, जो व्यक्ति कार्य करता है उसे तो एक्टिविटीज कहते हैं। कोई भी कार्य करे। एक्टिविटी डिवाइडेड बाय टू पार्ट। एक्टिविटीज को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरी होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मींस व्हिच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जिसमें व्यक्ति कार्य करता है और उसके बदले क्या प्राप्त करता है? मनी प्राप्त करता है, रुपया प्राप्त करता है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग के बदले में क्या लेता हूँ? सैलरी। ये मेरी कैसी एक्टिविटीज में जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जाएगी। किसमें जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इसमें पहली एक्टिविटीज आती है हमारी प्रोडक्शन। क्या आता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट। हमें ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करना है जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके। सपोज कीजिए हम कुछ डिब्बों का प्रोडक्शन कर रहे हैं या कुछ गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 1 2 3, ये हम 3 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये हमारी पहली एक्टिविटी होती है। पहली एक्टिविटीज क्या होती है हमारी? प्रोडक्शन। क्या होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? किसी गुड्स या सर्विसेज का हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। किसके लिए? सेटिस्फाई टू द ह्यूमन वांट्स। मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। इसी में अब दूसरा आता है सर कंजम्पशन। ये हमारी एक्टिविटीज कौन सी है? सेकंड। क्या है? कंजम्पशन। जब प्रोडक्शन होगा तो उसे कंजम्पशन करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर की जरूरत होती है। मींस
कहते हैं कंजप्शन। क्या कहते हैं? कंजप्शन। इट मींस टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। हम किसी गुड्स और सर्विस को इसलिए यूज करते हैं या कंज्यूम करते हैं क्योंकि उससे हमारी वांट्स मींस हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं? फुलफिल होती हैं, संतुष्ट होती हैं। सपोज कीजिए मुझे यहाँ से जाने के लिए आगरा जाना है और आगरा जाने के लिए मेरे पास क्या है? बस, मोटरसाइकिल और कार का ऑप्शन है। तो व्यक्ति किस चीज को ज्यादा देखेगा? कार को, क्योंकि उसमें क्या मिलेगा? उसे आराम मिलेगा, कम व्यक्तियों में बैठना पड़ेगा, उससे क्या होगा? उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? प्लस इमेजिंग। थर्ड पॉइंट, तीसरी एक्टिविटी हमारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन। पहले डिस्ट्रीब्यूशन समझाने से पहले एक एग्जांपल सुन लीजिए। सपोज कीजिए 7 एम्प्लॉई मींस 1 2 3 4 5 6 7 ये दोस्त के साथ फ्रेंड ने, इन्होंने क्या किया? एक टैंक, लार्ज टैंक नींबू पानी बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं? शिकंजी। शिकंजी बनाई। शिकंजी बनाने में उन्होंने क्या किया सर? अपने अपने एफर्ट लगाए। मींस किसी ने चीनी दी, किसी ने नमक दिया, किसी ने पानी दिया, किसी ने गुड़ दिया, ठीक है, किसी ने उसे मिक्स करके घोल बनाया। इस तरीके से उन्होंने क्या किया? शिकंजी बनाई। जब उन्होंने मेहनत की, क्या की? मेहनत की। मेहनत करने के बाद क्या होगा साहब? अब उस शिकंजी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो इन्होंने लगाए वो हमारे एफर्ट्स हो गए। इसके बाद ये हमने क्या किया? उनको डिस्ट्रीब्यूशन दिया। क्या दिया? डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। किसी को 1 गिलास, किसी के 2 गिलास की, जिसकी जितनी कैपेसिटी थी। तो ये हमारा क्या हो गया सर? ये हो गया फैक्टर प्रोडक्शन। क्या हो गया? फैक्टर प्रोडक्शन। इस नींबू पानी को बनाने के लिए जितने पर्सन हमने इंक्लूड किए या लगे वो हमारे सब कहाँ चले जाएंगे? फैक्टर प्रोडक्शन में। कहाँ चले जाएंगे? प्रोडक्ट फैक्टर प्रोडक्शन में। इसके बाद जो हमने शिकंजी बनाई थी, नींबू पानी बनाया था, वो हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट। क्या हो जाएगा? आउटपुट। तो आउटपुट होने के बाद उस फैक्टर में हमें क्या करना है? उस आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हम विभिन्न फैक्टर से प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे जो हमारी इनकम हो रही है उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारा क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसके बाद आते हैं साहब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जिससे हमें कोई मनी अर्न नहीं होती है। इससे क्या मिलता है? हमें सिर्फ सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड होता है। क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। which are undertaken for satisfaction of human wants। एक अंधा व्यक्ति रोड क्रॉस करता है, गाड़ी आ रही है, हम उस अंधे व्यक्ति को हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा दे तो क्या उससे हमें मनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। हमें क्या मिलेगा? सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्योंकि एक हमने परोपकार का काम किया। इसके भी टाइप होते हैं सोशल एक्टिविटी। समाज में को आगे बढ़ाने के लिए जो पर्सन समाज के बेनिफिट में काम करता है उसे सोशल एक्टिविटीज कहते हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज, मंदिर जाना, मस्जिद बनवाना, गुरुद्वारा बनवाना, ये सब किसमें जाता है? रिलीजियस में जाता है। चैरिटेबल, जैसे आपने देखा हॉस्पिटल होते हैं दान वाले, लाइब्रेरी होती है, स्कूल होते हैं, ये चैरिटेबल होते हैं। ये सब समाज के वेलफेयर में काम कर रहे होते हैं, ये अर्निंग के लिए कोई वर्क नहीं कर रहे होते हैं। इस तरीके से हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज या एक्टिविटीज 2 पार्ट में डिवाइड की थी।